वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो गाइस आज जिस वीडियो का रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है ईरान वर्सेस इसराइल। ये हर बंदे के जहन में आजकल ये है इसराइल ईरान। गाइस जिस तरह आपको पता है कि 3-4 महीने से इन दोनों मुल्क का बहुत ही तनाव चल रहा है, क्योंकि ईरान इसराइल ने फलस्तीन पे अटैक किया हुआ है, तो ईरान उसकी हेल्प में खड़ा है। तो आज की डेट आज है आई थिंक 29 दिसंबर 2024 है। तो ईरान ने वार्निंग भी दे दी है इसराइल को कि हम बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। तो दुनिया भी काफी परेशान है कि अगर इन दोनों मुल्क को आपस में फाइट हो गई, जंग हो गई, तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। तो गाइस मैंने कहा है हर बंदे के जहन में ये होगा कि कौन सा मुल्क ज्यादा पावर में है। तो देर किस बात की, चलते हैं देखते हैं ये वीडियो कि कौन सा मुल्क ज्यादा पावर में है। और दोस्तों आज ग्लोबल लेवल पर थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन पैदा हो गई है। ईरान और इजराइल एक बार फिर से आमने सामने आ गए और दोनों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का दौर जारी था। दोनों देशों के बीच इस जंग में पूरी दुनिया भी दो खेमों में बट गई। तो वहीं कुछ देशों ने इस वॉर से खुद को दूर रखना ही बेहतर समझा है। फिलहाल हर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि ईरान और इजराइल में से कौन सा देश ज्यादा कौन सा देश है ज्यादा ताकतवर। ईरान ज्यादा ताकतवर है। जंग होती है अगर इसराइल को नजर आएगा का सपोर्ट ना करे तो डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर दोनों में से कौन सा देश है ज्यादा बेहतर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले ईरान और इजराइल के बीच लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला करने की खुली धमकी दे रखी है। आज ईरान के पास कई अत्याधुनिक मॉडर्न मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, जिससे वो किसी भी देश के परखच्चे उड़ाने का दम रखता है। और यही वजह है कि इजराइल जैसी पावरफुल कंट्री की हालत खराब हो रही है और वो अमेरिका से मदद मांग रहा है। अमेरिका इस वॉर में खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यूएसए ने अपनी वॉरशिप को अरेबियन सी में तैनात कर दिया है। कई लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अपने हवाई अड्डों में एक्टिव कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ईरान को इस वॉर में रूस की ओर से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उसने कई शक्तिशाली हथियार ईरान को प्रोवाइड कराए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। सभी अरब कंट्रीज ईरान को समझा रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा हमला नहीं करना, लेकिन ईरान किसी भी हालत में हमास चीफ इस्माइल हनिया की मौत का बदला तो लेगा, इंशाल्लाह लेगा। ब्रिटेन, जॉर्डन, फ्रांस, जर्मनी, कतर और सऊदी अरब से भी हेल्प मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर ईरान खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली देश साबित करना चाहता है और उसे रूस से डायरेक्ट सपोर्ट प्राप्त है। नॉर्थ कोरिया और चाइना भी ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप है। ईरान ने अपने आसपास के कई देशों में प्रॉक्सी ग्रुप बना रखे हैं। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच मिलिट्री पावर का भी हम कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपके सामने क्लियर इमेज बन पाएगी कि आखिर दोनों में से कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उससे पहले दोनों देशों के बीच और अन्य पैरामीटर्स पर बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन, एरिया एंड जीडीपी। दोस्तों पॉपुलेशन और एरिया के मामले में आज ईरान का पलड़ा भारी नजर आता है। ईरान की टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ 90 लाख। इजराइल की कुल आबादी सिर्फ 1 करोड़ है। 1 करोड़ यार केवल 22,145 स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि ईरान के पास 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। लेकिन साइज बड़ा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज के समय में जीडीपी से पता चलता है कि उस देश में आखिर कितना दमखम है। ईरान की टोटल जीडीपी $400 बिलियन के, तो वहीं इजराइल की जीडीपी $560 बिलियन है। इजराइल की गिनती आज वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में की जाती है। ये देश टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस की फील्ड में तेजी से तरक्की कर रहा है। इजराइल की कैपिटल सिटी जेरूसलम है, लेकिन यहाँ की बेस्ट सिटी तेल अवीव को माना जाता है। वहीं दूसरी ओर ईरान की राजधानी का दर्जा तेहरान को प्राप्त है। तेहरान छोड़ दिया जाए तो ईरान में खाली मैदान और सुनसान इलाके ज्यादा देखने को मिलते हैं। आज के समय में ईरान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार मौजूद है और यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। 10% ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स और 15% गैस रिजर्व्स ईरान में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ का पिस्ता, कालीन और केसर ये चीजें बहुत फेमस हैं। की जीडीपी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बेस्ड है। इजराइल आज टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी, जापान, कोरिया और अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। आपको बता दें सबसे पहले वॉइस मेल भेजने की शुरुआत इजराइल में ही हुई थी। पेन ड्राइव और यूएसबी का आविष्कार भी इजराइल में ही किया गया था। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है इजराइल कितना मॉडर्न और एडवांस है। रिलीजन, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। दोस्तों ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और देश की 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम्स ईरान में ही रहते हैं। देश का कानून पूरी तरह से शरीयत लॉ पर बेस्ड है। वहीं दूसरी ओर इजराइल में 74% आबादी
सिर्फ यहूदी 74 समुदाय के लोगों की है। ये दुनिया में इकलौता ऐसा देश है यहाँ यहूदी बहुसंख्यक है। इसके अलावा देश में 18% मुस्लिम और 2% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। करीब 4% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। इजराइल में एक समय पर कई भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को बढ़ावा देना शुरू किया और आज पूरे देश में लगभग सभी लोग हिब्रू लैंग्वेज में बात करते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि इसके अलावा अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन जैसी भाषाओं का इस्तेमाल भी कुछ लोग करते हैं। वहीं ईरान में सबसे ज्यादा पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुर्दिश, लूरी जैसी भाषाएं भी आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती हैं। इजराइल और ईरान दोनों ही देश आज शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहे हैं और दोनों देशों का लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा 90%। कंपैरिजन। दोस्तों चलिए अब एक नजर दोनों देशों की सैन्य शक्ति पर भी डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं दोनों देशों के मिलिट्री बजट की। ईरान का मिलिट्री बजट $10 बिलियन के आसपास, तो वहीं इजराइल का मिलिट्री बजट $25 बिलियन। ईरान अपना अधिकांश पैसा प्रॉक्सी ग्रुप्स को पालने में खर्च कर रहा है, तो वहीं इजराइल अपना पैसा सैन्य शक्ति को एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस बनाने में खर्च कर रहा है। आज के समय में इजराइल वर्ल्ड के बेस्ट ड्रोन्स बना रहा है। बड़े बड़े देश इजराइल से इनकी अत्याधुनिक ड्रोन मिसाइल्स खरीद रहे हैं। बात करें सैन्य शक्ति की तो ईरान ज्यादा शक्तिशाली नजर आता है। ईरान की आर्मी में एक्टिव सैनिकों की संख्या 5,80,000, 3 लाख रिजर्व पर्सनल भी ईरान के पास है। दूसरी ओर इजराइल के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 1,75,000 के आसपास है। यार 1 लाख इजराइल की रिजर्व आर्मी में शामिल है, जिन्हें युद्ध की स्थिति में किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। ईरान के पास टोटल 65,000 से भी ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल है और 8,972 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के पास 43,000 आर्मर्ड व्हीकल्स और सिर्फ 525 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है। ईरान के पास 1996 बैटल टैंक्स है, तो वहीं इजराइल के पास 1370। ईरान के पास 2460 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स है, तो वहीं इजराइल के पास इनकी संख्या 1360 है। बात करें एयरफोर्स की तो ईरान के पास 351 एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 205 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 186 फाइटर एयरक्राफ्ट, 19 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 23 अटैक एयरक्राफ्ट, 10 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 129 हेलीकॉप्टर्स हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास 323 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 241 फाइटर एयरक्राफ्ट, 298 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 39 अटैक एयरक्राफ्ट, 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 146 टोटल हेलीकॉप्टर्स हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से इजराइल का पलड़ा यहाँ भी थोड़ा भारी नजर आ रहा है और आज के समय में लैंड से ज्यादा तबाही एयरफोर्स के द्वारा ही मचाई जाती है। नौसेना की बात करें तो एयर स्ट्राइक से ज्यादा तबाही होती है। कॉर्वेट्स, 19 सबमरीन्स, 21 पेट्रोल वेसल्स और 1 माइन वॉरफेयर क्राफ्ट है। दूसरी ओर इजराइल के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है, लेकिन इस देश के पास 7 कॉर्वेट्स, 5 सबमरीन्स और 45 पेट्रोल वेसल्स हैं। इन सब के आधार पर ईरान थोड़ा ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये 21st सेंचुरी है। यहाँ पर किसी भी देश की ताकत का अंदाजा सिर्फ नंबर से नहीं लगाया जा सकता। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसके न्यूक्लियर वेपन्स है। इस देश के पास 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और युद्ध की स्थिति में इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल कर सकता है। इजराइल में सभी नागरिकों को 2 वर्ष के लिए मिलिट्री में सेवाएं देना अनिवार्य है। आज इजराइल में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। इजराइल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1967 में इस देश ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही 6 अरब देशों को धूल चटा दी थी। इस युद्ध को इतिहास के पन्नों में 6 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है। सम अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों मिलिट्री और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपको इजराइल और ईरान के बारे में कुछ मजेदार बातें भी बता देते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पर साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इस देश में पिग्स को पालना कानूनी है। ये एक ऐसा देश है जिसका अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। इस देश के लोगों को सुशी खाना बहुत पसंद है। भले ये जापान का फूड है, लेकिन इजराइल में भी सुशी लोग चाव से खाते हैं। इजराइल में हर जगह आपको कॉफी कैफे खुले हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ के लोकल कैफे की कॉफी का स्वाद भी स्टारबक्स की कॉफी से बेहतर होता है। साथ ही यहाँ पर लोगों को चॉकलेट खाना भी काफी पसंद है। मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी इजराइल के लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। आज पूरी दुनिया की महिलाएं 0 फिगर पाने के लिए बेचैन है, लेकिन इजराइल में 0 फिगर पर बैन लगा हुआ है। अंडरवेट महिलाओं को इजराइल में फिल्म एंड फैशन इंडस्ट्री में काम तक नहीं मिलता। यकीनन ये जान के आपको काफी हैरानी हुई होगी। दूसरी ओर बात करें ईरान की तो यहाँ पर लोग अपनी संस्कृति और पुराने संस्कारों का आज भी पालन करते हैं। यहाँ घरों में लोग टेबल चेयर सोफे पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। इस देश में सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा हुआ है। साथ ही ज्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम भी बैन है। सरकार का मानना है कि इन चीजों से देश में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा मिलता है। ईरान में शादी को लेकर कई अजीब नियम बने हुए हैं। यहाँ पर शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज 13 साल है और लड़कों के लिए 15 साल। इस देश में कोई पिता अपनी सौतेली बेटी से भी शादी कर सकता है, बस उसकी उम्र 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति चाहे तो किसी भी महिला से कुछ घंटे के लिए शादी कर सकता है और उसके बाद उसे डिवोर्स दे सकता है। इस देश में शराब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। ये देश नॉन वेज के शौकीन लोग के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों ईरान और इजराइल में भले ही तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दोनों देशों में घूमने लायक जगहों की कोई कमी नहीं है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम का अपने आप में धार्मिक महत्व भी है। हर साल दुनिया के कोने कोने से लोग जेरूसलम का रुख करते हैं
हैं। इस शहर में आप मारसाबा मोनेस्ट्री, याद वशेम और डूम ऑफ द रॉक जैसी जगह देखने के लिए जा सकते हैं। इसराइल को दुनिया भर में कैपिटल ऑफ म्यूजियम्स भी कहा जाता है। पूरे देश में 2500 से भी ज्यादा म्यूजियम है। इसराइल के नजरे शहर का ऐतिहासिक महत्व है। कई प्राचीन इमारतें इस शहर की शोभा बढ़ा रही हैं। नाइट लाइफ और समुद्री तटों का आनंद लेना है तो तेल अवीव से बढ़िया जगह आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर गॉर्डन बीच, फिशमैन बीच पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप आक्रे, हाइफा, बेथलेम, जाफा, द सी ऑफ गैली और एलियट जैसी जगह आप इसराइल में घूमने के लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर ईरान में आप पुरसेपोलिस, नक्शे जहां स्क्वायर, यज़्द का पुराना शहर जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है, गुलिस्तान पैलेस, इमाम मॉस्क, जामे मॉस्क, नक्शे रुस्तम, शेख लुत्फुल्लाह मॉस्क जैसी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ की मस्जिदें और ऐतिहासिक इमारतें यकीनन आपका दिल जीत लेंगी। दोस्तों, दोनों देशों में घूमने की जानकारी हमने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दी है। फिलहाल तो यहाँ पर जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है, लेकिन एक बार हालात सामान्य हो जाए तो आप इन दोनों देशों के ट्रिप को प्लान करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। इसराइल में चलने वाली करेंसी का नाम है इजरायली न्यूज शकेल, तो वहीं ईरान में ईरानियन रियाल चलता है। इस मामले में दोस्तों इसराइल की करेंसी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। एक इजरायली न्यूज शकेल 11,000 ईरानियन रियाल के बराबर है। तो दोस्तों ये थी इसराइल और ईरान के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। तो गाइस, ये आज की कंपैरिजन वीडियो थी ईरान और इसराइल की। तो टेक्नोलॉजी में इसराइल आगे है, लेकिन पावर में ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान के पास आर्मी भी बहुत अच्छी आर्मी है, अच्छी फोर्स है, एयर फोर्स भी बहुत अच्छी है। तो पहले तो दुआ करे अल्लाह करे जंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर जंग हो भी गई ना तो ये वर्ल्ड वार 3 होगी, क्योंकि ईरान के पीछे खड़ा है, रूस खड़ा है, चाइना खड़ा है, कोरिया खड़ा है, तो इसराइल के पीछे इंडिया भी हो सकता है, ऑलरेडी अमेरिका तो है भी सही। तो इस तरह वर्ल्ड वार 3 हो सकती है।